हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। सामान्य हिंदी की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। यानी जिन शब्दों के आगे वो प्रयोग किए जाएंगे उनको हम विशेष्य कहते हैं। एक और परिभाषा पूछी जाती है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हों उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अगर बात करें, वह लड़की होशियार है। अब ये जो होशियार है तो वो लड़की की विशेषता बता रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन अब ये कहें हम कि वह लड़की बड़ी होशियार है, तो ये जो बड़ी है वो होशियार की भी विशेषता बता रहा है, यानी अधिक दिखा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे जो हरी मिर्च हैं वो सूखने के बाद सुर्ख लाल हो गई हैं, तो अब ये जो सुर्ख लाल है, एक तो लाल होना और सुर्ख लाल होना बता रहा है कि बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, तो इससे ये सुर्ख है वो क्या है? लाल रंग की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये पता चलता है कि ये कैसा है? प्रविशेषण है। यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। चलिए, प्रविशेषण कहलाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विशेषण को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जाता है। एक इधर से ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं। कौन कौन से हैं चार प्रकार? एक होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। एक होगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। एक होगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। एक होगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो मुख्यतः चार प्रकार के हम लोग विशेषण प्रयोग करते हैं। अब क्या क्या प्रयोग करेंगे इसमें ये देख लीजिए। सबसे पहले बात करें गुणवाचक की, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार इन सब का बोध होता हो उनको कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में अगर मैं बात करूं गुण और दोष की एग्जाम्पल देते हुए, तो जैसे भला, बुरा, झूठा, सच्चा, आलसी, ये सब कैसे हैं? ये गुण बताने वाले हैं। रंग की बात करूं तो सफ़ेद, हरा, काला, लाल, ये सब क्या हैं? ये रंग के बारे में बता रहे हैं। धुंधला, चमकीला, मटमैला, ये सब रंग हैं। अगर दशा और अवस्था की बात करें हम तो निर्धन, दुर्बल, रोगी, ये सब दशा या अवस्था के बारे में। दिशा की बात करें तो उत्तरी, पूर्वी, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है। आकार की बात करें तो बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, है ना। इसके बाद स्वाद की अगर बात करें तो खट्टा, मीठा, तीखा, फीका। स्थान की अगर बात करें तो भारतीय, जापानी, चीनी। ठीक है। शहरी, ग्रामीण, पाकिस्तानी, ये सब स्थान के रूप में हो गए। ऐसे ही स्पर्श के भाव की अगर बात करेंगे हम तो कोमल, कठोर, पूजनीय, मान्य, स्मरणीय, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके गुण देश के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। ये गुणवाचक हो गए। ये कुछ ना कुछ उसकी क्या कर रहे हैं? गुण के विषय में बता रहे हैं, जो उसके अंदर है, जो उसकी विशेषता है। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत वे विशेषण आते हैं जो किसी संज्ञा का बोध कराए।
यानी कि उसकी संख्या के बारे में बताए, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये भी जनरली दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में तो आपकी जो निश्चित संख्याएं हैं वे सब की सब आ जाती हैं, जैसे कि 1 2 3 5 आ गया, 4 आ गया, ये गिनतियां आ गई, या आपका 1 दर्जन, इस प्रकार से। यानी जो ऐसे शब्द जो जिनमें काउंटिंग फिक्स है, आप समझ जाएंगे कि हाँ इतने संख्या में बात हो रही है। लेकिन अनिश्चित में आप नहीं पता कर पाएंगे, जैसे कुछ, थोड़े, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये बता रहा है कि आपको बहुत अनिश्चित है, यानी मुझको थोड़े से पैसे चाहिए, तो अब कितने चाहिए ये नहीं पता, ठीक है ना। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो ये कितने हैं ये नहीं पता है, तो ये हो जाएंगे अनिश्चित। तो संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में निश्चित संख्याएं आ जाएंगी, जबकि अनिश्चित में ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनसे अनिश्चितता का बोध होता है, यानी कि हम पता नहीं कर सकते। परिमाणवाचक वे विशेषण जो अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं? मात्रा या परिमाण के बारे में बताएं। यानी इसमें विशेष रूप से यूनिट भी आ जाती हैं, यानी कि मापने की जो इकाई है वो भी आ जाती है। मापन की इकाई विशेष रूप से इसकी पहचान होती है। जैसे हम कहें 2 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो, तो अब ये जो 2 किलो है वो आलू के विषय में बताया जा रहा है कि उसकी मात्रा कितनी होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहें कि 2 लीटर तेल दे दो, तो ये जो लीटर है वो बता रहा है, 2 लीटर शब्द जो है वो बता रहा है कि तेल की मात्रा कितनी है, ठीक है ना। इसमें भी परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के होते हैं। तो निश्चित की बात करेंगे तो इस तरह से फिक्स आ जाएंगे, लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं कि थोड़ा सा तेल दे दो, तो वो थोड़ा सा तेल जब अगर मांग रहे हैं तो उसकी जो मात्रा बताई जा रही है तो वो नहीं पता चल रहा है कि वो कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा दूध लेकर आओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो, तो ये परिमाण के विषय में हो गया है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए बहुत संभाल कर प्रयोग करना है। यहाँ पर यूनिट मैंने बोला, मापन की इकाई भी साथ में दी गई होती है, तो उस हिसाब से भी आपको सोच करके चलना है। लास्ट वाले हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक भी इनको कह देते हैं। कैसे कह देते हैं? संकेतवाचक। तो संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर और उनकी ओर संकेत करते हैं, तो उनको हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का पढ़ रहा है, तो यह लड़का यानी लड़का तो था ही, उसके आगे यह शब्द और लगा करके इंगित किया गया कि इसकी बात कर रहे हैं, यह लड़का है ना। वे हिरन भाग रहे हैं, तो वे हिरन हम बता रहे हैं कि ये कौन से वाले हिरन की बात की जा रही है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब विशेषण शब्दों की रचना भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। रचना की दृष्टि से देखिए विशेषण शब्द बनाए भी जा सकते हैं। जैसे संज्ञा से अगर हम बनाते हैं, किससे बनाते हैं? संज्ञा से। तो भारत है, तो भारत से क्या बन जाएगा? भारतीय, ठीक है। अगर कहीं उत्तर है तो उत्तरी, ठीक है, दिशा से हो गया। देश है तो देश से हमने बना दिया देशी। ग्राम है यानी गांव, तो वहाँ से क्या बना दिया हमने? ग्रामीण। तो संज्ञा से भी हम क्या बना सकते हैं? विशेषण शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम से भी अगर हम विशेषण बनाना चाहें तो उसमें यह है, तो यह से क्या बन जाएगा? ऐसा। जो है तो जो से बन जाएगा जैसा। वह है तो वह से क्या बन जाएगा? वैसा। तो ये सब क्या है? सर्वनाम से बना लिए। अब जैसे क्रिया है, क्रिया के शब्दों से भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे भागना, तो भागने वाले को हम क्या कह देते हैं? भगोड़ा। पढ़ना, तो पढ़ने वाले को हम क्या विशेषण कह सकते हैं? पढ़ाकू। वह बहुत पढ़ाकू है, तो यानी वो उसकी विशेषता बता रहा है ना। बेचना तो बिकाऊ, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम शब्दों की रचना भी कर लेते हैं। और कुछ जो शब्द हैं वो मैं आपको बोले दे रहा हूँ तो ये आपको समझ में भी आ जाएंगे। जैसे मामा है, और रिश्ते से भी अगर बनाना हो तो मामा है तो ममेरा हो गया, है ना। चाचा है तो उससे कैसा बनेगा विशेषण, चचेरा भाई हो गया, इस तरह से। चमक है तो उससे चमकीला हो गया, है ना। आदर है तो आदरणीय हो गया, शरीर है शारीरिक हो गया। इस प्रकार से शब्दों को हम विशेषण के फॉर्म में बना सकते हैं। विशेषणों की तुलना अगर की जाए तो गुण या दोष की तुलना करने को हम विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं मिलती हैं। विशेषण की हमको 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं वो? एक तो है मूल अवस्था, और एक है उत्तरावस्था, और एक है उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था में तो विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जाती है। जैसे नेहा परिश्रमी लड़की है, तो परिश्रमी जो शब्द आया इसमें वो कैसा है, मूल सा है। ऐसे ही मान लीजिए सुरेंद्र मोटा है, तो किसी से किसी की तुलना तो नहीं की जा रही है, सीधा सीधा उसी का गुण बताया जा रहा है। उत्तरावस्था की अगर जब हम बात करते हैं तो जब हम किसी विशेषण का 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता के बारे में बात करते हैं तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे राम श्याम से लंबा है, राम जो है वो श्याम से लंबा है, तो यहाँ पर राम के लंबे होने की तो विशेषता बताई ही जा रही है, लेकिन किससे तुलना करके? श्याम से तुलना करके, ठीक है। नेहा कोमल से अधिक कमज़ोर है, तो नेहा जो है वो कोमल से अधिक कमज़ोर है, तो किससे तुलना की जा रही है? कोमल से। विशेषता किसकी बताई जा रही है? नेहा की। कैसी विशेषता है? अधिक कमज़ोर है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? उत्तरावस्था कहलाती है। अगर उत्तम अवस्था की बात करें तो जब 2 से अधिक व्यक्ति हों, यहाँ अभी तक क्या बात हो रही है उत्तरावस्था में? उत्तरावस्था में हो रही है केवल 2 व्यक्तियों की तुलना। अब यहाँ पर 2 से अधिक यानी बहुत सारे व्यक्तियों की तुलना, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ होती है विशेषण की उत्तम अवस्था, यानी सबसे अधिक की बात हो रही होती है इसमें। जैसे आयुष जो है वो अपनी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा विद्यार्थी है या लड़का है, ठीक है। तो अब ये जो सबसे शब्द आ गया है वो बता रहा है कि ये उत्तरावस्था है और सबसे अच्छा उसकी विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है ना। यह निबंध श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है, तो अभी श्रेष्ठतम बता रहा है शब्द कि ये सबसे अच्छे की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपके हो गए विशेषणों की तुलना से संबंध में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगर कुछ शब्दों को जानना चाहें तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर मूलावस्था और यहाँ पर लिख दिया मैंने उत्तरावस्था, तो देखिए कैसे शब्द बन सकते हैं। कहीं पर है उच्च, तो इससे उच्चतर, ठीक है। और कठिन, तो ये हो जाएगा कठिनतर, ये तर लगा करके बनाए हैं। महान, तो ये बन जाएगा महानतर। इसी का अगर हम उत्तम अवस्था बनाएं, उत्तमावस्था में, तो ये बन जाएगा तम लगा करके उच्चतम, ये हो जाएगा फिर कठिनतम, ये हो जाएगा फिर महानतम, ठीक है। विशाल ऐसे ही ले लें एक शब्द विशाल, तो ये विशालतर जब 2 की तुलना होगी और जब काफ़ी के लोगों की तुलना हो जाएगी तो हो जाएगा विशालतम, ठीक है। तो ये आपने देखे मूलावस्था में, उत्तरावस्था में और उत्तमावस्था में विशेषण की तुलना हम जब करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए विशेषण के संबंध में, और कैसे इसको करना था इसके बारे में भी हमने जान लिया है। अच्छा, अब जैसे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊं, मान लीजिए मेरे पास शब्द है कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो बताइए किस प्रकार का विशेषण है। तो कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो अब कितने बच्चे बाहर खेल रहे हैं ये नहीं पता है हमको, तो ये एक तो हो गया संख्यावाचक, क्या है? संख्यावाचक। और दूसरा क्या हो जाएगा?
उसमें भी संख्यावाचक में भी कौन सा वाला है, अनिश्चय संख्यावाचक है, अनिश्चय संख्यावाचक है, ठीक है, निश्चित नहीं है। अब अगर मैं कहूँ सफ़ेद गाय घास खा रही है, सफ़ेद गाय घास खा रही है, तो अब ये जो सफ़ेद है वो कैसा हो गया, तो ये रंग बता रहा है, इसका मतलब गुणवाचक हो गया। कैसा हो गया है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया है। 2 लीटर दूध दे दो, तो अब ये जो 2 लीटर है वो कैसा हो गया है, 2 लीटर दूध दे दो, तो वो कैसा हो गया, 2 लीटर यूनिट आ रही है, इसमें मापन की इकाई आ रही है, इसका मतलब ये हो गया परिमाणवाचक। कैसा हो गया ये, परिमाणवाचक, ठीक है। यहीं पर अगर मैं कहता कि 4 दर्जन संतरे दे दीजिए, तो 4 दर्जन संतरे किस में आएंगे, वो संख्यावाचक में आएंगे। और जब संतरे की बात हो रही है 4 दर्जन की, तो वो परिमाणवाचक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि दर्जन भी संतरे की यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं विशेषणों को, तो ये बहुत काम के हैं, और इनको जब आप प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आगे की भी व्याकरण की जो चीज़ें हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने देखा कि विशेषण क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, और अब हम जान लेते हैं एक और टॉपिक के बारे में, जिस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वो है बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक, क्रिया। इसी के साथ में आपके क्रिया के साथ ही आपके सारे विकारी शब्द, क्रिया में ही काल का भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काल भी क्रिया से ही जुड़ा हुआ है। इसी के साथ आपके जितने भी विकारी शब्द हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, यानी व्याकरण की लगभग महत्वपूर्ण चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद अविकारी शब्द जो रह जाते हैं वो, उसमें कुछ विशेष ज़्यादा नहीं बचता है। और फिर हम बात करेंगे जो शब्द रचना में हमने छोड़ा है चीज़ें, उनके हिसाब से एक एक करके वीडियो के हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, आपको लिए हेल्पफुल रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। अपने साथियों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।